वहां चाहे एक पेन भी असम के अंदर जाता है तो उसके ऊपर भी जीएसटी के साथ साथ मुख्यमंत्री टैक्स और लगा दिया जाता है। इस तरह का एक भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है असम। और आसाम में ऐसे कितने लैंड स्कैंडल हुए, सबकी जांच एक टाइम बाउंड तरीके से रखी जाए। हेमंत बिश्व शर्मा को 1 मिनट भी अपने पद पे रहने का अनुमति नहीं दी जाए, इमीडिएटली उनको अपने पद से बर्खास्त किया जाए। जो इस भू माफिया से जुड़े हुए हैं वो दुर्भाग्यजनक असम के मुख्यमंत्री हैं। सारे आदमी आपके पार्टी में आकर साफ हो जाते हैं, और या आपने ऐसे कोई चश्मे पहने रखे हैं जिससे कि पहले के आपके अपराध आपको दिखते नहीं। लेकिन एक ऐसा मुद्दा है जिसका खुलासा हुआ है हाल ही में। मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने को दूंगा, और उनके खुद के ही मुख्यमंत्री एक भूमाफिया के रूप में काम कर रहे हैं। और हाल ही में हमने देखा है कि एक बहुत बड़ा लैंड स्कैम हुआ है। एक बहुत बड़ी जमीन जो गरीब लोगों के लिए, जो लैंडलेस लोगों के लिए, जिनके पास ज़मीन नहीं है, सरकार की पॉलिसी के तहत वो और उनके परिवार ने हड़प ली है। और उसके आसपास बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। उस पूरे एरिया को डेवलप करा जा रहा है, जैसे उस ज़मीन की जो कीमत है वो चौगुनी नहीं 100 गुना हो जाए, इस तरह की एक व्यवस्था वहाँ चल रही है। 100 करोड़ से ऊपर की उस ज़मीन की कीमत है, और वो अपने खुद के इस्तेमाल, अपना खुद का प्रभाव का इस्तेमाल करके, जब वो राज्य सरकार के अंदर एक मंत्री थे, अपने परिवार को, अपने लोगों को उन्हें वो जमीन अलॉट करवाई। किस तरह से अलॉटमेंट हुआ इसके बारे में हमारे आदरणीय साथी आपको बताएंगे। लेकिन आसाम के अंदर, मैं हाल ही में आसाम में था, और वहाँ सिर्फ जमीन ही नहीं, उसके साथ साथ एक पूरा अंडरग्राउंड चल रहा है, एक माफिया राज चल रहा है। हाल ही के अंदर मेघालय से जो कोयला जो आता है, आसाम के अंदर जो आता है, आसाम के इलाके से जो गुजरता है, उसके ऊपर भी एक रेट बना रखी है। 40,000 रुपये प्रति ट्रक कलेक्शन आसाम सरकार कर रहा है, हर चीज के ऊपर। वहां चाहे एक पेन भी आसाम के अंदर जाता है तो उसके ऊपर भी जीएसटी के साथ साथ मुख्यमंत्री टैक्स और लगा दिया जाता है। इस तरह का एक भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है आसाम। ये एक नया मॉडल है, इसके तहत साथ सबका मिलता है, पर विकास सिर्फ पुत्रों का होता है। और किस तरह पुत्रों का विकास असम के मुख्यमंत्री कर रहे हैं, उसको लेकर हम आज प्रेस वार्ता करने आए हैं, और सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपको दिखाएंगे। एक भी ऐसी चीज नहीं है जिसका कागज हम आपको नहीं देंगे। स्टोरी कहां से चालू होती है कि सीलिंग सरप्लस लैंड, जो लैंडलेस लोग हैं, उनको सरकार देती है एक योजना के तहत। एक लैंडलेस इंस्टीट्यूशंस है, उनको सरकार देती है एक योजना के तहत। और उस योजना में ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि वह लैंड जिसको हस्तांतरित की जा रही है, वो 10 साल तक इस लैंड को आगे वापस ट्रांसफर नहीं कर सकता। शुरुआत होती है 2008-9-10 में ये सारी कार्रवाई होती है। जो सीलिंग सरप्लस लैंडलेस लोगों को दे दी जाती है, वो 2 दिन के अंदर, 10 साल की मियाद है, 4 दिन के अंदर, 2 महीने के अंदर किसको ट्रांसफर कर देते हैं? एक कंपनी है, उसका नाम है RBS रियल्टर्स। पता नहीं उसका फुल फॉर्म क्या है, पर असम के लोगों का कहना है कि RBS का फुल फॉर्म हेमंत बिश्व शर्मा जी की जो पत्नी है उनके नाम से मिलता जुलता है, क्योंकि उनका नाम भी रिंकी भूया शर्मा है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि RBS रियल्टर्स हैं, वो 2009 में उस कंपनी के जो प्रमोटर थे, ये मैं कागज आपके सामने आपको दूंगा भी, ये कागज, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का कागज है।
जिसमें स्पष्ट लिखा गया है कि आरबीएस रियल्टर्स के जो फाउंडर है वो रिंकी भूया शर्मा है, जो हेमंत बिश्व शर्मा साहब जो आसाम के मुख्यमंत्री है उनकी पत्नी है। दूसरे कौन है को फाउंडर उसके? वो है रंजीत भट्टाचार्य जी। ये रंजीत भट्टाचार्य जी कौन है? ये रंजीत भट्टाचार्य जी वो व्यक्ति है जो हेमंत बिश्व शर्मा के माता पिता के साथ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली चला रहे हैं। ये वह व्यक्ति हैं जिनके बिजनेस इंटरेस्ट हेमंत बिश्व शर्मा के साथ डायरेक्टली मीडिया कंपनी में इन्वॉल्व है। ये वह व्यक्ति है जो भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के पदाधिकारी है आसाम के। ये दोनों ने को फाउंडेड की एक कंपनी आरबीएस रियल्टर्स। उस कंपनी ने क्या किया साथियों? उस कंपनी ने जमीनें नहीं खरीदी, उस कंपनी ने जो सीलिंग सरप्लस लैंड, जो लैंडलेस लोगों को सरकार द्वारा दी जाती है, जिसमें 10 साल का लॉक इन पीरियड होता है, वो 4-4 दिन में वो लैंड उस कंपनी ने ले ली। अभी स्टोरी खत्म नहीं हुई है, अभी तो चालू हुई है। उसके बाद क्या होता है, क्रोनोलॉजी समझिए। उसके बाद 18 एकड़ लैंड इस कंपनी को लैंडलेस जो इंडिविजुअल्स है, जो इंस्टीट्यूशंस है, वो हस्तांतरित कर देती है। फिर जो ही हस्तांतरित हो जाती है, हेमंत बिश्व शर्मा जी की पत्नी उस कंपनी से इस्तीफा दे देती है। हस्तांतरण के बाद 2009 में उस कंपनी से वो बाहर हो जाती है। 2017 में उस कंपनी का नाम चेंज हो जाता है, जिसका रख दिया जाता है वशिष्ठ रियल्टर्स। अभी देखना आप आगे, अभी जो किस तरह स्कैम किया गया वो समझिए। उसके बाद 2017 में वशिष्ठ रियल्टर्स के 23.6% इक्विटी, 23.61% इक्विटी ट्रांसफर कर दी जाती है मीना भूया को, जो हेमंत बिश्व शर्मा जी की सासू जी है। देखिए, पहले पत्नी आती है, लैंड चली जाती है, पत्नी बाहर आ जाती है, फिर बाहर आके कंपनी का नाम परिवर्तित कर दिया जाता है ताकि लोगों को कुछ पता ना चले। फिर नाम परिवर्तित करके उस जो वशिष्ठ रियल्टर्स है उसकी 23.61% जो इक्विटी है वो सासू मां को दे दी जाती है। अभी भी सासू मां के पास ही है। सासू मां क्या करती है कि जो ही हेमंत बिश्व शर्मा के सुपुत्र, जिनका नाम है नंदिल बिश्व शर्मा, 18 वर्ष के होते हैं, सासू मां वो इक्विटी अपने दोहते को दे देती है। तो मिला किसको? घूम फिर के आया किसके पास? पुत्र के पास। जो हेमंत बिश्व शर्मा के पुत्र हैं, उनके पास 18 एकड़ लैंड का जो कंपनी जिसको हस्तांतरित हुई, जो 100 करोड़ रुपए की लैंड है, वो मिल जाती है मुख्यमंत्री के पुत्र को। इसलिए असम के हमारे सीनियर लोग आपसे अपनी बात रखेंगे, पर हम 4 बातें इसमें आपको, 4 मांगे हम दोहराना चाहते हैं। पहली, इमीडिएटली एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी का गठन सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में हो, ताकि ये पता चले 18 एकड़ तो अभी सामने आई है, हो सकता है ये 1000 एकड़ हो, 200 एकड़ हो, 2000 एकड़ हो, कौन कौन से बीजेपी के लोग शामिल हो, इसकी जांच टाइम बाउंड बैनर में पूरी की जाए। नंबर 2, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, एसएफआईओ, ये क्या सिर्फ विपक्षी दलों के नेताओं के लिए ही प्रयोग में लाई जाएगी? ये क्या उन लोगों के खिलाफ प्रयोग में नहीं ली जाएगी जो नाम बदल बदल के, कंपनियां बदल बदल के अपने पुत्रों को 23% इक्विटी ट्रांसफर कर रहे हैं? ये क्या सिर्फ मुख दर्शक बन के बैठी रहेंगी ये एजेंसीज? तो हमारी मांग है कि ये सारी एजेंसीज कंप्लेन फाइल करें और इमीडिएटली इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट करें, और आसाम में ऐसे कितने लैंड स्कैंडल हुए सबकी जांच एक टाइम बाउंड तरीके से रखी जाए। तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा, जैसा आदरणीय जितेंद्र सिंह जी ने बताया, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा वाले साहब, आपकी नाक के नीचे एक मुख्यमंत्री अपने परिवार में अपने पुत्र को, जो लैंडलेस लोगों की जमीन है, वो हस्तांतरित कर रहा है और आप मुख दर्शक बने हुए हो। इसका मतलब आपका क्या इस डीलिंग में, आपका क्या सहयोग है, आपका क्या मुख दर्शक क्यों बने हुए हो? इसलिए हम मांग करते हैं कि इमीडिएटली, जब तक ये जांच पूरी नहीं हो जाए, हेमंत बिश्व शर्मा को 1 मिनट भी अपने पद पे रहने का
अनुमति नहीं दी जाए, इमीडिएटली उनको अपने पद से बर्खास्त किया जाए. So we demand that Chief Minister of Assam, who is involved hand in gloves, his family is involved in taking the land of landless people and the landless institution, he should be immediately sacked from his position. Last, fourth point, that immediately provision should be made कि जो भी इस तरह के 10 साल से पहले जो लैंडलेस लोगों की जमीन इस तरह के रियल एस्टेट वालों को हस्तांतरित की हो, सारी के सारी जमीनें निरस्त हो, और जिन लोगों की जमीन आपने ली है, जिन रियलिटी कंपनीज ने ली है, उन लोगों को पुनः दूसरी जमीन दी जाए जब तक कि इस फैसले का निर्णय नहीं हो जाता. तो ये हमारी 4 मांग है. मैं चाहूंगा कि हमारे जो आसाम के लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य और पीसीसी के भूतपूर्व अध्यक्ष जी अपनी बात आपके सामने रखें. क्या आप कोई वॉशिंग मशीन है? जब हिमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस पार्टी में था तब वे आपको मैले लगते थे. उन पे आपने लुइस बर्जर, उन पे अपने शारदा का अलग अलग केस लगाया. कलकत्ता में सीबीआई केस में उनको बुलाया. लुइस बर्जर में उनका नाम अपने अपने पार्टी के पैम्फलेट में लगाया. लेकिन जब हिमंत बिस्वा शर्मा जी आपके पार्टी में आए तो वो साफ सुथरे हो गए. तो ऐसा कौन सा स्पेशल वॉशिंग पाउडर डिटर्जेंट है आपके पास जिससे कि सारे आदमी आपके पार्टी में आकर साफ हो जाते हैं, और या आपने ऐसे कोई चश्मे पहने रखे हैं जिससे कि पहले के आपके अपराध आपको दिखते नहीं? दूसरी बात, जैसे जितेंद्र सिंह ने कहा, प्रश्न है प्रधानमंत्री मोदी जी से कि मोदी जी आप तो मां गंगा के गोद में डुबकी लगाया, लेकिन आपने उत्तर प्रदेश में एक क्रिमिनल को बचा रखा है, और आपने असम में भी आपने क्रिमिनल राज, एक माफिया राजा को आपने बचा रखा है. ऐसा क्यों? आप कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन सबसे बड़ा जुमला आज के तारीख में यह साबित हुआ है. जैसे कि गौरव वल्लभ पंत ने कहा कि प्रश्न है अमित शाह जी से कि आईटी ईडी रेड क्या आपको सिर्फ चुनाव के समय याद आते हैं, सिर्फ विपक्षी दलों के लिए याद आते हैं? आज भी असम में कांग्रेस पे विभिन्न जो लोग जुड़े हुए हैं उन पे रेड होंगे, लेकिन ये जो खबर आई है इस पे क्या आईटी चुप बैठी रहेगी? इस पर क्या ईडी चुप बैठी रहेगी? तो ये प्रश्न अमित शाह जी से, हिमंत बिस्वा शर्मा जी से यही प्रश्न है. क्या यही कारण था कि आप बीजेपी में गए शारदा का रिकॉर्ड छुपाने के लिए, लुइस बर्जर का रिकॉर्ड छुपाने के लिए? ये जो विभिन्न जो लैंड आपके या आपके किसी परिवार के सदस्य के नाम पर है, क्या इन्हीं सब बातों को छुपाने के लिए आप जाके बीजेपी में आपने शरण लिए, एक शरणार्थी की तरफ से के तरीके से? ये खबर, ऐसे और बहुत सारे खबर हैं. ये खबर आइसोलेटेड खबर नहीं. कुछ महीने पहले हिमंत बिस्वा शर्मा जी ने खुद ही कबूल किया मीडिया के सामने कि उनके परिवार के नाम पर, उनके परिवार के नाम पर जो चैनल है उसके नाम पर भी कहीं उन्होंने ज़मीन लिया है, कहीं उन्होंने बागान लिया है. तो ये जो भू माफिया चल रहा है, सबसे बड़े व्यक्ति जो इस भू माफिया से जुड़े हुए हैं वो दुर्भाग्यजनक असम के मुख्यमंत्री हैं. और अंत में प्रश्न है असम के मीडिया से, किस बात से आप डरते हैं? क्यों इस बात को आप जिस प्रकार से लोगों को सामने ले जाना चाहिए आप नहीं ले जा पा रहे? क्या दबाव बन रहा है आप पर? कौन दबाव डाल रहा है आप पर? क्योंकि नेशनल मीडिया के दोस्तों को मैं बताऊं कि जब ये खबर निकली तो कहीं मीडिया के पत्रकारों ने हमको बोला कि वो इस बात पर अपने चैनल पे प्रकाशित नहीं कर सकते, अपने पब्लिकेशन में प्रकाशित नहीं कर सकते क्योंकि उन पर दबाव आ रहा है. तो ये छुपाया जा रहा है. और आज इसीलिए हम चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी कि सच्चाई को आप दबा नहीं सकते, सच्चाई को आप छुपा नहीं सकते. जो सच्चाई है वो आप उस पर कॉस्मेटिक, आप मेकअप लगा सकते हैं, आप डुबकी लगा सकते हैं, आप पैर धो सकते हैं, लेकिन जो सच्चाई है वो हमेशा लोगों के सामने आएगी. मैं हमारे जो साथी हैं अब्दुल खालिक जी, उनको मैं अपनी बात रखने के लिए निमंत्रण करता हूँ.
आदरणीय जितेंद्र सिंह जी, लोकसभा के उपनेता आदरणीय गौरव गोगोई जी, रिपुन बोरा जी, गौरव वल्लभ जी एंड प्रणब झा जी और साथीगण, जब भी कोई स्कैम सामने आते हैं, भाजपा के कुछ नेता, स्पेशली आसाम के मुख्यमंत्री, ये स्कैम छुपाने के लिए कम्युनल चीजों के आगे लाता है। आसाम के मुख्यमंत्री आसाम के 3 कोटी 30 लाख जनता के मुख्यमंत्री है। संविधान के नाम पर शपथ लिया। जब ये घोटाला प्रकाश हुआ, ये बात सच है, आसाम का ज्यादा से ज्यादा जो मेन स्ट्रीम मीडिया उसमें नहीं आया, पोर्टल में आया। लेकिन जब ये आया और आसाम के लोगों का अंदर ये चर्चा शुरू हुआ, सारे चीज को डाइवर्ट करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने क्या बोला? वो गोरुखुटी को लेकर आया, जो दरोंग डिस्ट्रिक्ट में जो अभिक्षण हुआ था। बोला गोरुखुटी में आसाम का लोगों ने 1983 का रिवेंज लिया। एक मुख्यमंत्री जो संविधान के नाम पे शपथ लेते हैं, जो कहते हैं शपथ के टाइम कोई भेदभाव नहीं करेगा और संविधान को रक्षा करेगा, जो मुख्यमंत्री का काम होते हैं लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, अगर वही मुख्यमंत्री बोलेगा सरकार या जनता कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी के ऊपर रिवेंज लिया, तब लॉ एंड ऑर्डर कहाँ मेंटेन होगा, संविधान कैसे रक्षा होगा? ये सारे चीज हिमंत बिस्वा शर्मा ने किया था। जो घोटाला हुआ, भूमि घोटाला, इसको छुपाने के लिए। तो मेरा विचार में हिमंत बिस्वा शर्मा इज द चीफ वायोलेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन असम। तो इसीलिए जो हमारे नेतागण जो बताया, उसको तुरंत रिजाइन देना चाहिए, घोटाला के लिए भी, और ये संविधान का जो शपथ ले इसको भंग करने के लिए भी उसको तुरंत त्याग पत्र देना चाहिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।